Uses of concave mirror to see the large image of the teeth of a patient. Concave mirrors are used by the dentist in torches, headlight, or vehicles searchlight to have a strong straight beam of light. Concave mirrors are used as a reflector. So, if you are asked where the concave mirrors are used, you will answer that concave mirrors are used as reflectors, as it is used by the dentist. It is used as सेविंग मिरर्स. सो इस कनकेव मिरर का यूज वहां पर होता है. ठीक है. कन्वेक्स मिरर, द डाइवर्जिंग मिरर, the mirror whose reflecting surface is a bulging or the convex surface polished in concave surface is called as a convex mirror. So you can see any curved surface, you see the outer surface, this outer, this is known as the outer surface, this is known as the inner surface. Okay, the inner surface is known as the convex surface and the outer surface is known as the concave surface. ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है जीवन, मतलब आपको लाइफ टाइम ये याद रखना होगा. कॉन्केव सरफेस क्या होता है, कन्वेक्स सरफेस क्या होता है. एनी बल्जिंग सरफेस, ठीक है, बल्जिंग सरफेस हो गया, कर्व्ड सरफेस हो गया, जो भी नाम दिया जाए, ठीक है, एक ही चीज है सर. जो अंदर का सरफेस होता है, ठीक है, जो अंदर का सरफेस होता है, ठीक है, वो कन्वेक्स सरफेस होता है. जो बाहर का सरफेस होता है उसको कनकेव सरफेस बोलते हैं. ठीक है. कन्वेक्स मिरर में कन्वेक्स मिरर जो डाइवर्जिंग मिरर है उसका कन्वेक्स साइड पॉलिश्ड होता है मिरर की तरह, तो इसलिए वो डाइवर्जिंग मिरर की तरह यूज होता है. ठीक है. लेकिन आप जब यहाँ देखोगे, इसका देखो, ये अंदर का साइड कौन सा है, ये अंदर वाला साइड ये हो गया, ये बाहर वाला साइड है. इसका बाहर वाला साइड को पॉलिश किया गया. ये जो ऐसे दांत जैसा दिख रहा है, इसका मतलब होता है ये साइड पॉलिश्ड है. ठीक है, ये साइड पॉलिश्ड है. ऐसे इसको फिजिक्स मतलब साइंस में रिप्रेजेंटेशन जो होता है बताने के लिए ये ऐसे ऐसे दाग दिया जाता है. ठीक है. ओके. व्हेन द पैरेलल बीम or parallel ray of light falls on a convex mirror, it will always diverge. As you can see, the parallel ray of 1 2 3 4 rays are coming. लेकिन देखो ये इस तरफ जा रहा है, 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 तो सब कोई अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट. सो इट इज नोन एज डाइवर्जिंग टाइप ऑफ मिरर. ठीक है, इसलिए उसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं. So how this image is formed? Unlike concave mirror, convex mirror में सिर्फ एक ही टाइप का इमेज फॉर्म होता है, that is virtual erected smaller than the object. Virtual क्योंकि इसको स्क्रीन पे नहीं ला सकते. Any object that can be taken on a screen, any image of an object that can be taken on a screen is known as the virtual image of that object. इट इज इरेक्ट मतलब पूरा सीधा है, जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है वैसा भी इमेज दिख रहा है, उल्टा नहीं हुआ है. तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है इसलिए स्मॉलर, नहीं तो बहुत छोटा होने से डिमिनिश भी बोलते हैं. ठीक है, कंपैरिजन के टाइप होता है. यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, देखो ट्रैफिक में जब बैक कर रहे होते हैं, रियर व्यू मिरर, जो ड्राइवर के सिर के पास एक मिरर होता है, आपको पता होगा, जो ऐसे वो एडजस्ट करता रहता है पीछे देखने के लिए, उसको हम लोग रियर व्यू मिरर बोलते हैं. वहां जो मिरर लगा होता है वो एक कन्वेक्स टाइप का मिरर होता है. और बाकी जो आपका साइड व्यू मिरर होता है, जो आपने फ्रंट सीट में जो दो मिरर लगे होते हैं फ्रंट सीट के बाहर, वो जो मिरर होता है उसको क्या बोलते हैं, साइड व्यू मिरर. साइड व्यू मिरर भी एक टाइप का कन्वेक्स मिरर है. बाकी आप यदि कभी रिलायंस गए होंगे तो रिलायंस में आपने देखा होगा मतलब कोई कोई जगह पे एक बड़ा सा मिरर लगा होगा, वो एक कन्वेक्स मिरर है. ठीक है, कन्वेक्स मिरर एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है. सिक्योरिटी पर्पस के लिए कन्वेक्स मिरर यूज होता है टू गिव ए बेटर व्यू ऑफ द होल स्टोर. तो इसलिए जो जो ऐसे रिलायंस में सिर्फ बात नहीं है, कभी कभी ऐसे जो जो आजकल तो सीसीटीवी लग गया हर जगह, लेकिन जहाँ जहाँ सीसीटीवी अफोर्ड नहीं कर पाते लोग, खरीदने का हैसियत नहीं होता है, तो वहाँ वो लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं.
क्योंकि वो एक सिक्योरिटी पर्पस देता है, ठीक है। नाउ विल लर्न about lens. Lens is a piece of transparent glass bounded by the two spherical surfaces. Lens are transparent so that light can pass through the lens. Lens are of two types, convex and concave. Convex lens में बीच का ये मोटा होता है और साइड का पतला होता है। concave में बीच का पतला होता है, साइड का मोटा होता है। So because of this particular arrangement, ये मोटा पतला ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है। Because of this particular arrangement, there is a huge difference of the image formed by this lens at a similar object. ठीक है, सेम यदि मैं यहाँ से इतना 3 सेंटीमीटर दूर में एक ऑब्जेक्ट रखूँ, इससे 3 सेंटीमीटर दूर में ऑब्जेक्ट रखूँ, दोनों का इमेज अलग अलग फॉर्म होगा। ये सिर्फ स्ट्रक्चर की तरह, ये स्ट्रक्चर ऐसा है इसलिए ऐसा फॉर्म होगा, ठीक है। कन्वेक्स लेंस हो गया, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस का पहला जान लो कन्वर्जिंग क्यों होता है। देखो पैरेलल रे आता है और यहाँ से मीट कर जाता है, कन्वर्ज कर जाता है एक जगह, ठीक है, इसको लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। द बीम ऑफ पैरेलल लाइट ऑफ बीम ऑफ पैरेलल रे ऑफ लाइट falls on a convex lens from left side. After passing through the convex lens, the beam of parallel ray of light converge at a point as shown in the figure. देखो ऐसे ऐसे आ रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाके ऐसे कन्वर्ज कर जा रहा है, तो इट्स नोन एज ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस सिमिलर टू कनकेव लेंस। कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्म होता है, पूरा सिमिलर टाइप का इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। जो इमेज फॉर्म होता है, जो दूर वाला इमेज होता है, बता चुका हूँ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट के बारे में बता चुका हूँ। जो दूर पे, बहुत दूर पे ऑब्जेक्ट होते हैं, सी दैट इज नोन एज द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। एंड द नियरर ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, यू सी, आपको बाद में पता चलेगा, जैसे बता चुका हूँ पहले भी, कि ये जो चैप्टर है वो आपको इतना आसानी से समझ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। मतलब एक ही क्लास में समझ नहीं आएगा, ये आपको 7th में थोड़ा समझ आएगा, 8th में थोड़ा समझ आएगा, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ऐसे धीरे धीरे करके समझ आएगा। सो आप यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद दिस चैप्टर, ओके। सो यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर दिस व्हाई दिस इज, व्हाई हियर द कन्वर्जिंग इज occurring, व्हाई in this lens it is diverging. All the things will be clear to you when you start, when you read up to the higher classes. So it is similar to the concave mirror and is used as a magnifying glass. Is used in spectacles, camera, microscopes, telescopes, binoculars और concave lens. देखो ये जो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, एक एक्सपेरिमेंट जो आप घर में भी कर सकते हैं। घर में करने पर आपको पता चल जाएगा कितना इजी है ये बात समझने को, ठीक है। जब आप लोग घर में एक मैग्नीफाइंग ग्लास होगा तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे दूर से एक पेपर में कुछ लिखा हुआ देखिए, तो वो क्या करेगा, वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम नहीं करेगा। वो उस ऑब्जेक्ट को जितना खुले आंखों से देखेंगे, जितना बड़ा दिख रहा होगा, यदि आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू से देखेंगे वो और छोटा कर देगा, ठीक है। सो हियर यू सी रियल, इन्वर्टेड एंड मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आपको उल्टा भी दिखेगा प्लस आपको छोटा भी दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास को थोड़ा पास ले जाइए, पेपर ऐसे थोड़ा पेपर के पास ले जाइए, तो आपको वर्चुअल दिखेगा, सीधा दिखेगा, इरेक्ट और बड़ा दिखेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम जैसे मैग्नीफाइंग करना वैसा दिखेगा, ठीक है। तो इस कन्वेक्स लेंस जो होता है, जो डुअल कैरेक्टर होता है इसमें, ठीक है। टेलीस्कोप्स में यूज होता है, बाइनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप्स, ग्लास कैमरास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। नाउ concave lens, diverging lens. Concave lens is a lens which is thinner in the middle, okay, middle than at the edge. A parallel beam of light falls on a concave lens as shown in the figure. After passing through the concave lens, the ray of light are diverging or spreading out. When the parallel ray of light hitting in concave lens, it is diverging. You see the ray direction, it is diverging into different directions, so it is known as diverging lens. Uses of this lens used by a person standing outside. Convex lens are used as a peephole in the doors of a hotel room.
आप यदि कभी होटल रूम में देखे होंगे, मार्क किए होंगे, जो रूम, जो दरवाजे से आप लोग अंदर घुसते हैं रूम के, उस रूम में थोड़ा सा ऊपर, हैंडल से थोड़ा सा ऊपर आँख के लेवल में एक छोटा सा होल होता है। उस होल के थ्रू में आप देखेंगे दरवाजा खोलने से पहले कि डोर का उस तरफ कौन खड़ा है, ठीक है। कभी कभी लोगों को वो दूर का चीज देखने में डिफिकल्टी होता है, तो दे यूज कनकेव लेंस। देखो कन्वेक्स लेंस में जो था, दो टाइप का इमेज फॉर्म होता है, इसमें सिर्फ एक ही टाइप का इमेज फॉर्म होता है, तो वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये हमेशा होता है। सो मैं जैसे बता रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर में सिर्फ यही सब याद रखना है, कौन सा टाइप का इमेज फॉर्म होता है, तीन चीज याद रखना है इमेज में क्या होता है, वर्चुअल, इरेक्ट, छोटा या बड़ा। वर्चुअल है कि रियल है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, बड़ा है कि छोटा है ऑब्जेक्ट से। बस ये तीन चीज सबका याद रखना है, प्लस इनका यूज याद रखना है, और किसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, किसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, कहाँ किसका यूज है, क्या क्या इमेज फॉर्म है। तीन चीज बस आप याद रख लीजिए, ये चैप्टर क्लियर है आपका, ठीक है। बाद में आपको धीरे धीरे पता चलेगा कैसे ये चीजें हो रही है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा। Composition of white light. Newton found that if a beam of white light is passed through a glass prism, glass prism कुछ नहीं होता, just triangular piece of glass होता है, ठीक है। ऐसे triangular piece of glass होता है और इतना मोटा सा होता है, ट्रायंगल शेप का होता है लेकिन इतना मोटा होता है, उसको हम लोग ग्लास प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। ऐसा देखो ट्रायंगुलर पीस होता है, लेकिन ये आपका 2D है ना, इससे पीछे थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म। The white light splits to form a band of 7 colors of white light, white screen, on a white screen. यदि आप एक white light को इससे पास कराएंगे ग्लास प्रिज्म से, देखो white light आ रहा है, ये ग्लास प्रिज्म से आपने पास कराया, पास करने के बाद देखो ये डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ओके। This is known as spectrum of white light. The band of 7 colors formed on a white screen when a beam of white light is passing through a glass prism is known as spectrum of white light. ठीक है? The 7 colors are red, orange, yellow, green, indigo and violet. ये 7 कलर फॉर्म होते हैं। जैसे कि आपने रेनबो में पढ़ा होगा, रेनबो 7 रंगों से बना होता है। एक्चुअली यही होता है, प्रिज्म का जगह वाटर ड्रॉप होता है, इसलिए रेनबो फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो डिस्पर्जन होता है, मतलब एक व्हाइट लाइट आ रहा है, व्हाइट लाइट आपका सन से आता है, लाइट बल्ब से आता है, ठीक है। कहीं से भी व्हाइट लाइट आया, व्हाइट लाइट आने पर जो डिस्पर्जन हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, जो ये स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, ये स्प्लिट होके अलग अलग लाइट, अलग अलग रंग आ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन, ठीक है। dispersion of light is a phenomenon of splitting of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism. Transparent medium like a glass prism. ग्लास प्रिज्म का होना जरूरी नहीं है, बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं जिससे व्हाइट लाइट पास करने पर एक स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स आता है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जो रेनबो देख रहे हैं वहां तो ग्लास प्रिज्म होता नहीं है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन थ्रू वाटर। जो वाटर क्लाउड्स में होता है, क्लाउड्स में होने पर वो जो डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन होने से वो लोग ऐसा रेनबो बनाते हैं, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्ड इंडिकेटर indicates that white light is a mixture of 7 colors. The formation of spectrum of 7 colors दिखाता है कि हम लोग का व्हाइट लाइट, जो हम लोग व्हाइट लाइट देखते हैं वो एक्चुअली व्हाइट नहीं है, लेकिन 7 रंगों से बना हुआ है। क्या होता है ना, जब व्हाइट लाइट आपके आंख में गिरता है तो सारे कलर एक साथ गिरते हैं आपके आंख में, जो सातों के सातों कलर आपको आपके आंख में एक साथ गिरते हैं, ठीक है। गिरने पे क्या होता है, आपका आंख इतना स्पीड रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि कौन सा क्या कलर है, तो ठीक है, तो वो क्या करता है, मिक्सअप कर देता है हर कलर को मिक्सअप कर देंगे तो वो उसके लिए इजी हो जाता है कि देखना कि बस ये व्हाइट है, ठीक है। लेकिन आपको यदि मैं सिर्फ ब्लू लाइट दिखाऊं तो आपको ब्लू पता चल जाए, लेकिन मैं आपको यदि सारे कलर एक साथ दिखाऊं
तो आप देखेंगे व्हाइट लाइट जैसा दिखेगा आपको। ये एक्सपेरिमेंट है, आप यदि पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में कि यूट्यूब में सर्च करेंगे, एक चीज है न्यूटन्स कलर रिंग, ये घर में बना भी सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो कर पा रहे हैं घर में करके देखिए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, न्यूटन्स कलर्ड रिंग, इसको आप यूट्यूब में थोड़ा प्लीज देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये एक्चुअली हो रहा है क्या है। ठीक है, क्योंकि आपका आंख सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर कंसंट्रेट करने के लिए बना है, तो आप 7 चीज को एक साथ दिखाएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए वो क्या करता है, सब चीज को मिला देता है, मिला के एक चीज कर देता है, उसके लिए इजी हो जाता है समझने के लिए। दिस इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। Thank you everyone. So we'll today complete this chapter. With this, I take a leave. Thank you everyone.